राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो लगभग आने वाले एक दशक से ज़्यादा भी देश के शिक्षा क्षेत्र में हमारे एफर्ट्स को गाइड करेगी। हमें ये प्रावधान उसमें है कि छठी क्लास से हम बच्चों को स्कूली व्यवस्था में ही सेंसिटाइज करेंगे, अपने कौशल विकास पे वे बच्चे ध्यान दें और उनको अवसर मिल पाए। तो स्कूल के आप मानिए 25 करोड़ लोग, हायर एजुकेशन के 4.5 करोड़ बच्चे। अभी वित्त मंत्री ने बजट में बताया कि श्रम पोर्टल में जो श्रमिक देश के जो पंजीकरण जिनका हुआ है उनका भी कौशल विकास करना है। 30 करोड़ आप और जोड़ लीजिए, तो लगभग देश की आधी से ज़्यादा आबादी तक हमें अपने मंत्रालय उनके कार्य हमारे जो कार्यक्रम है उन तक पहुंचाने हैं। तो बहुत बड़ा लक्ष्य दिया गया है। देश के तरक्की का रास्ता, देश के जो खुशहाली का रास्ता वो तभी है जब देश कुशल होगा। तो कुशल भारत, खुशहाल भारत। जी, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, हालांकि विभाग के हिसाब से पूरे देश की जिम्मेदारी आपको संभालना पड़ती है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में जो कांवड़ यात्रा को लेकर एक विवाद था, नाम अंकित करने को लेकर, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसके बाद वापस हो गया, उसको किस तरह देखते हैं आप? नहीं, अब जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, मेरे देखने न देखने का क्या मतलब रह गया? अब तो हो चुका है और उसको सभी राज्य सरकार मान रही है उस आदेश को। आप हाल ही में चौटाला जी से मिले थे, क्योंकि बात की जाए हरियाणा के विधानसभा चुनाव नहीं, उसे देखिए, आज हमारे यहाँ राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। हमारे कांग्रेस के जिम्मेदार विधायकगण, हमारे यहाँ सांसद, यहाँ महापौर, हमारे यहाँ मंत्री, राज्य के सब लोग एक हैं कि कौशल विकास के इस मिशन को कैसे जन जन तक हम पहुंचा सकते हैं, गांव और ढाणी के लोगों को कैसे हम जोड़ सकते हैं। तो राजनीतिक दृष्टि से आप मत देखिए, चौटाला जी आए थे, कौशल विकास के संदर्भ में मुझसे उन्होंने मुलाकात की। उनका एक संस्था है जो चल रही चंडीगढ़ में, मैं उनके साथ जाके उसका अवलोकन करूँगा। जयंत जी, चूँकि बात की जाए हाल ही में मोदी की सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, गठबंधन में आप रहे थे, उत्तर प्रदेश में सीटें इस बार थोड़ी कम आई क्योंकि आपको उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी। क्या लगता है? अब मैं पॉलिटिकल बयानबाजी आज नहीं करना चाहूँगा, लेकिन फिर भी रिजल्ट अपने आप हैं, हम जीते हैं और कुछ लोग हारे हैं। विपक्ष की अपनी भूमिका होती है, सत्ता पक्ष की अपनी जिम्मेदारी होती है। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, विपक्ष की भी हम अपनी नज़र विपक्ष की तरफ रख रहे हैं कि वो भी हमारा सहयोग करें। केशव प्रसाद मौर्य जी को लेकर कई चीज़ों की बातें यूपी की राजनीति में चल रही है। अब चूंकि आप है और यूपी से जुड़े हुए, तो आपसे सवाल बनता है। आप चाहते हो मैं करूं मसालेदार बात? हकीकत ये है कि जैसे परिवार में थोड़ा बहुत आपस में बातचीत और संवाद होता है, खुला संवाद, वह लोकतंत्र का सिद्धांत है। अब उस खुले संवाद पे आप जो है अलग मायने निकालते हो, वो गलत है। ऐसी कोई बात नहीं, आप मसाला लगाओ, कुछ नहीं है। परिवार की तरह हम लोग काम कर रहे हैं। यूपी में सब कुछ सामान्य है, मतलब ये माना जाए सब कुछ सामान्य? देखिए, अच्छा है, बड़ा मैंडेट दिया गया है देश में। तीसरी बार, मतलब आज़ादी के बाद इस देश में लोकतंत्र में दूसरी बार हो रहा है कि तीसरी बार मैंडेट किसी सरकार को दिया, तो ये बहुत बड़ा विश्वास इस बात में झलक रहा है। यूपी में योगी जी का क्रेज जो है क्या कम हुआ था? देखिए, हम राजस्थान के यहाँ हम खड़े हैं, राजस्थान के लोगों का बहुत बड़ा आशीर्वाद और सहयोग मिला है। 3 राज्य के हमारे जन शिक्षण संस्थान के सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, गुजरात और मध्य प्रदेश और राजस्थान, उनका सम्मान रखते हैं। लेकिन योगी जी को हटाने की चर्चा चल रही है, इसको लेकर कई पॉलिटिकल ड्रामा ज्यादा हो रहा है। स्किल डेवलपमेंट की बात नहीं कर रही है, योगी जी को हटाने की चर्चा चल रही है। कई मैं आज रात की ब्रेकिंग न्यूज आपको नहीं दूंगा, मैंने प्रण कर रखा। जी जी जी, नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि ब्यूरोक्रेसी फाइल अटकाने का काम करती है, लेकिन हर चीज़ की अपनी व्यवस्था होती है। उस व्यवस्था को कैसे हम दुरुस्त करें, गति कैसे बढ़ाएं, ये जिम्मेदारी हम लोगों की सबके कॉन्फ्रेंस हुई उसके बारे में थोड़ा बताइए। जो डेवलपमेंट आ रहा है स्किल्स के जरिए, देश के 290 JSS हैं, उसमें से 3 राज्य के जो जन शिक्षण संस्थान हैं, जिसमें 82-83% महिला बेनिफिशरीज हैं और अनुसूचित जात और जनजात के लोग, बहुत गरीब तबके के लोग सीधा उनके बीच रहकर काम ये संगठन करते हैं। उन संगठनों से हमने जो है विस्तार में चर्चा की है। ये सेशन जारी रहेगा, उनसे जो फीडबैक भी लिया जाएगा और यहाँ फील्ड विजिट भी वो लोग राजस्थान में आए हैं, 3 राज्य के हमारे प्रतिनिधि, वो जाएंगे, दौरा करेंगे, कुछ सीखेंगे। आने वाले समय में स्किल के जरिए कितने लोगों को रोजगार देने का? अभी बजट में आपने देखा, पहली बार कोई बजट ऐसा आया जिसमें बार बार वित्त मंत्री ने कौशल विकास की बात की, उद्यमिता को बढ़ाने की बात की, रोजगार और नौजवानों की और शिक्षा की बात की है। 24 बार एंटरप्रेन्योरशिप और यूथ की बात वित्त मंत्री ने अपने भाषण में की है।
तो उससे सर्वविदित है कि उनकी प्राथमिकता क्या है। 20 लाख लोगों को हमें ट्रेन करना है 5 साल में, 1000 जो ITI हैं उनको अपग्रेड करना है, हमारे 5 NSTIs को अपग्रेड करना है। हम यहाँ जयपुर में खड़े हैं, यहाँ भी एक NSTI है। तो हम चैलेंज मेथड के साथ अपनी एक प्रक्रिया को फॉलो करेंगे, चिन्हित करेंगे, वो संस्थाएं जो अच्छा काम कर रही हैं उनको आगे बढ़ाएंगे।